नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास एक्सेल डेटा का रेडियो है D219। साथियों यह रेडियो मिलता है। हालांकि मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है और ये रेडियो कैसा, इसको मैंने भी कुछ ही दिन पहले मंगाया था और मैंने इस रेडियो को निकाल के कम से कम 10 दिन हो गए। मैं 10 दिन से यूज कर रहा हूँ। अब आपको बताऊंगा कि आखिर में वो रेडियो कैसा है। ये कुछ बिल मिला है उसके साथ। साथियों हम आपको रेडियो दिखाएंगे। साथियों ये रेडियो है एक्से डेटा का, आप देख लीजिए। ये मुझे ब्लैक कलर में मिला है। इसके यहाँ पे मीटर बैंड है, मतलब कि ये देखिए, मतलब कि ये देखिए इस पे लिखा है ना AM FM 60 के 11 बैंड रिसीवर लिखा है ना, AM FM 60। उसके बाद लिखा है 11 बैंड रिसीवर। यहाँ पे DC के लिए है, मतलब DC चार्जिंग के लिए है। और यहाँ पे ईयरफोन के लिए ये ऑन ऑफ करने का स्विच होता है। यहाँ पे ये देखिए ट्विनिंग है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। और इसके बाद ये बैंड सिलेक्शन है। साथियों ये जो रेडियो है इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि इसमें जो छोटे छोटे सेल लगते हैं, बैटरी लगते हैं, जो पहले घड़ी में लगते थे। अब साथियों वो जो बैटरी है इस रेडियो के लिए उपयुक्त नहीं। उपयुक्त होने का मतलब कि उसका पावर कम है। इसकी जो आवाज़ है इसको फुल बेस पे कर दिया जाए, फुल वॉल्यूम पे, तो वो जो बैटरी है दोस्तों वो लगती है कम बेसी करने, मतलब उसका जो पावर होता है इसको कम पड़ता है। तो दोस्तों मैंने इसको अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर लिया। ऑप्टिमाइज़ मैंने ये कर लिया है कि मैंने इसके पीछे मैंने खुद से मोबाइल की बैटरी लगा दिया है और यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट बना दिया है, ठीक है। जिसके बाद अब मुझे वो बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी और ये चार्जर वाली बैटरी से ही अब ये चलता है। साथियों इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो मोबाइल की चार्जिंग वाली बैटरी होती है, अगर आपके पास कोई मोबाइल का पुराना बैटरी होगा, जैसे मेरे पास था इन्फिनिक्स का 6000 mAh का बैटरी है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैंने इसको सोल्ड कर दिया है। ये देखिए अब ऐसा हो गया है। अब मुझे इसके लिए कोई बैटरी नहीं लगाना पड़ता, बल्कि इस बैटरी को 1 घंटे चार्ज कर देना पड़ता है और करीब 20 से 30 दिन लगातार सुनते रहिए, चाहे फुल वॉल्यूम पे, चाहे लो वॉल्यूम पे, चाहे कोई भी स्टेशन, ये लो नहीं होता है। जबकि साथियों वो नॉर्मल वाली जो बैटरी होती है तुरंत ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। बाकी रेडियो एकदम ऐसा था, मैंने इसके पीछे बैटरी लगा दिया है। खैर अब हम रेडियो स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि आखिर में रेडियो है कैसा, आपको लेना चाहिए कि नहीं। क्योंकि दोस्तों मुझे ये रेडियो मिला था 1272 रुपये, ठीक है। कुल मिला के 1282 रुपये में मेरे घर पे डिलीवर हुआ था, क्योंकि 12 रुपये लगा था, कैश ऑन डिलीवरी था मेरा। तो ठीक है, अब हम इस रेडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, मैंने इस रेडियो को इस्तेमाल किया तो ये रेडियो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो मीडियम वेव, पहले हम इसके पहले जो रेडियो सुनते थे आज से 10 साल 15 साल पहले, उनका जो मीडियम वेव था साथियों, वो उतना अच्छे से नहीं पकड़ता था। मतलब उसमें खटर-मटर करता रहता था या नॉइज़ आती रहती थी, या तो मतलब ये समझिए कि वो मतलब अच्छे से सिग्नल उतना अच्छा नहीं पकड़ा जितना अच्छा ये पकड़ता है। ये लगता ही नहीं जैसे मीडियम सुन रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई एफएम के बैंड सुन रहे हैं। इतना ज़ोर, इतना अच्छे से पकड़ता है। चलिए हम आपको पहले ये एफएम बैंड पे करके दिखा देते हैं। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। हालाँकि कुछ ज़्यादा तो आएगा नहीं। साथियों आप देख सकते हैं इसका जो एंटीना है इतना लंबा है, इतना लंबा। इतना लंबा का मतलब कि 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, मतलब साथियों कि इसका जो एंटीना है 3 बित्ते का है। 1 2 3, 3 बित्ते का ये एंटीना है। तो हम एफएम बैंड ट्यून कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बैंड है, ये बैंड 1 पे है। या इस पे से ऐसे बैंड करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें एक एफएम है, फिर 2 एफएम है, मतलब इसके एफएम के 2 बैंड हैं, फिर एक मीडियम का है, 3 ये हो गया, ठीक है। मतलब एक मीडियम और 2 एफएम के 3 और 9 बैंड 60 के हैं। तो ये टोटल हो गया 9 3 12, ठीक है। लेकिन साथियों जो एफएम के बैंड हैं उसमें लेकर या उसको एक ही में ये काउंट करता है। तो इसके बैंड पे लिखा हुआ है 11, या इसके आप जब लेंगे ना तो वहाँ पे लिखा है 11 बैंड रिसीवर, ठीक साथियों।
अब इतना हो गया, हम सीधे एफएम बैंड पे सुनते हैं कि ये कैसा पकड़ता है। इसमें लाइट नहीं है हमारे घर, लाइट भी होता है तो एफएम बैंड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। खैर हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं क्या मामला है। साथियों साथियों ये एफएम बैंड है। साथियों मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में रहता हूँ और मेरे नज़दीक का जो सोनभद्र में रेडियो स्टेशन है वो ओबरा रेडियो स्टेशन है, जो कि मेरे घर से करीब 70-80 किलोमीटर दूर है। उसका देखिए घर के अंदर ऐसा पकड़ रहा है जैसा आपने सुना। पल तुम होके दिल ये दीवाना, एक पल ले जाना मुझसे। तो साथियों ये जो था पहला वाला स्टेशन जो था वो था ओबरा, जो कि मेरे सोनभद्र में पड़ता है और ये मेरे घर से यानी इस रेडियो से उसका ट्रांसमीटर करीब 80 किलोमीटर दूर है और मैं घर पे हूँ, ना कि कोई छत पे हूँ और मैंने इसका एंटीना खोलिया है। अब साथियों सोनभद्र के अलावा जो ओबरा रेडियो स्टेशन है हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट का, उसके अलावा बाकी जो एफएम बैंड के जितने भी चैनल हैं वो अधिकतर बनारस इलाहाबाद के हैं। साथियों यहाँ से बनारस की दूरी जो है वो 120 किलोमीटर के आसपास की है। तो ये देखिए ये जो विविध भारती का बनारसी केंद्र है, ये देखिए। साथियों साथियों ये बनारस का विविध भारती केंद्र है, मतलब विविध भारती आजकल लोकल प्रसारण देता है, तो ये सब बनारस। साथियों बनारस पे 7 जैसे मिर्ची हुआ, मंत्रा हुआ, बिग एफएम हुआ, रेड एफएम हुआ, मतलब जो भी ये 7-8 प्रकार के रेडियो स्टेशन है वो भी सुनाई देते हैं। लेकिन उनके उनके लिए छत पे जाना पड़ता है या घर से बाहर निकलना पड़ता है या इस एंटीने में मुझे जोड़ना पड़ता है। थोड़ा बहुत तार या थोड़ा बहुत कुछ वायर जोड़ के इसको लंबा करना पड़ता है, तब घर के अंदर पकड़ लेते हैं, या तो पूरा अच्छे से काम करना हुआ तो छत पे जाना पड़ता है। अब साथियों ये आती है बात एफएम की। अब साथियों इसके बाद हम मीडियम वेव पे ट्राई करते हैं, क्योंकि देखिए रेडियो का असली मकसद ही होता है मीडियम वेव और शॉर्ट वेव। क्योंकि साथियों एफएम बैंड तो आजकल गाड़ी में, मोबाइल में, तो छोटे-मोटे बाजों में मिल जा रहा है, स्पीकर में मिल जा रहा है। लेकिन मीडियम वेव और शॉर्ट वेव आज भी ये रेडियो पे ही हैं। ये बाकी आपको मोबाइल में कभी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो इंटरनेट के ज़रिए, ऐसे तो नहीं मिल पाएँगे। खैर हम मीडियम वेव को ट्यून करके देखते हैं क्या मामला है। साथियों ये देखिए एफएम पे, एफएम बैंड 1 पे है, और साथियों जो एफएम 2 बैंड है वो हमारे इंडिया में पकड़ता ही नहीं। वो सब अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए है, मतलब आउट ऑफ इंडिया। और हमारे इंडिया में जो भी है वो ये 87 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ के एफएम बैंड पे ही सारे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। तो ये हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हमारे लिए एफएम 1 का बैंड ही उपयोगी है, एफएम 2 पे कुछ भी नहीं है। तो आपको दिखा देते हैं।
तो साथियों एफएम 2 जो बैंड है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, चाहे एंटीना निकालें, चाहे तार जोड़ें, चाहे छत पे जाएँ, चाहे पहाड़ पे जाएँ, और उस पे कोई प्रसारण होता ही नहीं इंडिया में। उस पे प्रसारण बैन है या सरकार उसको अनुमति नहीं दी है प्रसारित करने के लिए, ठीक है? तो ये एफएम 2 वाला बैंड हमारे लिए नहीं है, ये विदेशों के लिए, क्योंकि साथियों ये जो रेडियो है, ये दुनिया के मोस्ट टॉप 5 बेस्ट रेडियो में आता है, दुनिया के सबसे अच्छे 5 रेडियो में आता है। तो ये रेडियो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी बिकता रहता है। ये रेडियो चाइना बनाती है और इसका मतलब इसको बड़े बाकी देशों में भेजती रहती है। तो साथियों अब हमारा मेन पॉइंट है मीडियम वेव। अब मीडियम वेव पे रेडियो कैसा पकड़ता है, चलिए उसको देखते हैं। तो ये हमारा बैंड एक पे एफएम में गाना सुन रहे थे, ये एफएम 2 पे कुछ नहीं पकड़ता, और ये तीसरा है मीडियम वेव। इसको हम यहाँ एएम भी लिखा रहता है, रेडियो में हम लोग मीडियम बोलते हैं, लेकिन एएम लिखा रहता है, ठीक है? अब हम इसको ट्यूनिंग करके देख लेते हैं। इसके लिए कोई एंटीना की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथियों ये जो पकड़ा हुआ है मीडियम वेव पे स्टेशन, ये है पटना। ये पटना हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले से करीब 500-600 किलोमीटर दूर होगा, या 300 किलोमीटर, मुझे कन्फर्म नहीं पता, लेकिन बहुत दूर है। वो दूसरे राज्य में है, वो बिहार की राजधानी है, ठीक है साथियों? अब इसके अलावा भी इसमें बहुत दूर-दूर के कार्यक्रम पकड़ते हैं, नजीबाबाद, दरभंगा, और साथियों इस रेडियो को हम मोबाइल के पास ला रहे हैं, क्योंकि ये जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये खटर-मटर कर रहा है, तो इसको दूर से देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर आप इसको सुनेंगे। साथियों ये जो रेडियो स्टेशन है ये भी बहुत दूर का है। अब ये जो रेडियो होता है साथियों, इसको जब हम मोबाइल के पास लाते हैं, ऐसे नज़दीक लाएँगे या टीवी के पास लाएँगे या इंटरनेट वाला चीज़ के पास लाएँगे, तो उसमें खटर-मटर होने लगता है। तो आप इतना ध्यान दें कि जब भी रेडियो सुनें, तो इंटरनेट मोबाइल से दूरी बनाएँ। हालाँकि इसको शांति से रखें, नहीं तो खटर-मटर करने लगता है। साथियों ये मीडियम वेव पे बहुत दूर-दूर का स्टेशन पकड़ता है। एफएम पे तो साथियों अगर आपको अच्छा साउंड क्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या अधिकतम 500 किलोमीटर तक रहेगा, तो भी आपको अच्छा क्वालिटी का सिग्नल पकड़ेगा, तो फिर आप फिर नहीं पकड़ पाएगा। अब मीडियम वेव है साथियों, ये आपका 500 किलोमीटर से लेकर उसके आगे, यानी कि एफएम बैंड 1 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक उसका रेंज रहता है। इतना के रेंज में तो अच्छे से पकड़ेगा। और साथियों अगर उसके बाद मीडियम वेव आता है, ये आपका 500 किलोमीटर अधिकतम से लेकर ये आपका 1000, 2000 या 5000 किलोमीटर दूर तक पकड़ लेता है, ठीक है? और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो आवाज़ होता है हल्का, उसमें नॉइज़ होता है, जबकि एफएम पे आवाज़ क्लीन होता है। ये देखिए। छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए साथियों उन्हें आप आर्थिक इसकी आवाज़ सहायता को भी सुनिए। उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार जो इसके आवाज़ के पीछे एक ऐसी वाली खड़खड़ाहट आ रही है, तो ये मीडियम पे आता है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, जबकि साथियों एफएम पे जो आवाज़ होती है दिखाते हैं आपको, वो एकदम क्लीन होती है। ऐसे ढोल ढाल
काला जादू नैना काले हवाले हुआ सीने से लगा ले मैं तेरा। साथियों इसकी आवाज़ सुनिए, जो मीडियम वेव पे आवाज़ आती है उसमें हल्की खड़खड़ाहट रहती है, लेकिन इसकी आवाज़ एकदम चीप या यूट्यूब पे जैसे इंटरनेट पे मोबाइल या गाना भरा के सुनते हैं मोबाइल में, वैसी क्लीन आती है, एकदम बैकग्राउंड एकदम क्लीन। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 500 किलोमीटर तक ही पकड़ता है, उसके बाद इसका एफएम सिग्नल कमज़ोर हो जाता है और बहुत दिक्कत होता है पकड़ने के लिए, एंटीना जोड़ना पड़ता है, ऊँची जगह पे जाना पड़ता है। तो ये एफएम बैंड की अच्छी बात ये है कि इस पे आवाज़ बहुत क्लीन आती है, इस पे दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इसकी जो रेंज है ज़्यादा नहीं होती है। अब साथियों मीडियम वेव जो होता है, मीडियम वेव में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो है एफएम और शॉर्ट बैंड के बीच का मामला होता है, मतलब कि इसमें आवाज़ भी ज़ोर होती है, एंटीना भी नहीं लगाना पड़ता, लेकिन हल्की सी नॉइज़ होती है, लेकिन इसका रेंज बहुत होता है 500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक, ठीक है? या 5000 किलोमीटर से लेकर मतलब बहुत दूर तक पकड़ लेता है, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, कहाँ-कहाँ का पकड़ लेता है मीडियम वेव पे। लेकिन साथियों दिन में उतना स्टेशन नहीं पकड़ता है, शाम को जब सूरज की रोशनी चली जाती है, तब जाके इसका रेंज अच्छा बढ़ जाता है, नहीं तो ऐसे ये भी आपके आस-पास का रेंज ही पकड़ता है, जैसे 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर का, ठीक है? नज़दीक में तो मत पूछिए, नज़दीक में तो एकदम नज़दीक इतना दूर का, और दूर का अधिकतम बता रहा हूँ। खैर, अब मीडियम वेव पे हम और भी चैनल करके ट्राई करके देख लेते हैं। अमित कुमार की आवाज में ये गीत आपने तेरी कसम फिल्म से सुना, जिसे लिखा था गुलशन बावरा ने और इसे संगीतबद्ध किया था राहुल देव बर्मन ने। और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वंश फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की है, गीतकार समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद। करे क्या इशारे, ये तो साथियों ये जो मीडियम वेव होता है, इस पे आवाज़ देखिए, ये भी मेरे बनारस का पकड़ रहा था। ये बनारस का रेडियो स्टेशन है, जो कि मेरे घर से 180 किलोमीटर दूर है। 180 का 120 किलोमीटर जो आस-पास होगा। तो साथियों ये इसकी भी आवाज़ एकदम क्लीन आती है। इसके लिए कोई भी एंटीना निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसमें रोटेशन करना पड़ता है। जैसे कि कोई चैनल ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है। जैसे बनारस ऐसे पकड़ता है, अगर ऐसे कर देंगे तो आवाज़ स्लो हो जाती है। ये देखिए। ऐसे। जैसे साथियों एक रेडियो स्टेशन ही है, ऐसे करने पे पकड़ रहा है, ऐसे करने पे क्या रखा है आप, ठीक है? अब साथियों बात करते हैं 60 बैंड की। साथियों इस पे 60 बैंड के 9 चैनल है या 9 बैंड ऐसे बोल सकते हैं 60 वेव के। अब साथियों 60 वेव पे जो होता है, कोई भी इंडिया का प्रसारण होता नहीं है। इंडिया का प्रसारण पहले विविध भारती आता था सर, लेकिन अभी वो भी बंद कर दिया है। अब साथियों इस पे 2 ही 3 आते हैं, पहले विविध भारती आता था, शायद वो भी अब नहीं आता है। अब साथियों चाइना रेडियो इंटरनेशनल 60 वेव पे अधिकतर आता है, जो कि शाम को आता है या तो सुबह-सुबह आता है। उसके बाद 60 बैंड पे कुछ आता नहीं है, तो हम आपको क्या दिखाएँ, लेकिन फिर भी ट्राई करके दिखाते हैं। हिंदी का कोई कार्यक्रम आता है नहीं 60 बैंड पे। पता नहीं विविध भारती वालों ने क्यों बंद कर दिया, बीबीसी लंदन वालों ने क्यों बंद कर दिया। खैर आपको हम 60 बैंड दिखाते हैं। 60 बैंड के लिए दोस्तों इसकी जो ख़ासियत आपको बताते हैं। 60 बैंड जो होता है, इसकी जो रेंज होती है, वो आपके इतना दूर से लेके रेडियो से लेके अधिकतम जो होता है 10 किलोमीटर, 20 किलो 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, या ये बहुत दूर जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, मतलब ये दुनिया के किसी भी कोने से 60 बैंड अधिकतर पकड़ता रहता है। ये बहुत दूर तक है, क्योंकि मीडियम पहले था एफएम बैंड, जो यहाँ से मतलब रेडियो के से लेके 500 किलोमीटर के आसपास रेंज में अच्छा रहता पकड़ता है। उसके बाद इसका सिग्नल भी रहता है। उसके बाद मीडियम वेव आता है। मीडियम वेव पे
आपका 500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक से गुजरात, दिल्ली यहाँ तक पकड़ लेता है। लेकिन अब शॉर्ट वेव जो होता है साथियों, ये बहुत दूर-दूर तक, जैसे चाइना, रेडियो इंटरनेशनल, बीबीसी लंदन, बीबीसी जो लंदन आता है वो सीधे लंदन से आता है, हमें इंग्लैंड की राजधानी लंदन से, ठीक है? तो शॉर्ट वेव बहुत दूर-दूर तक पकड़ता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है शॉर्ट वेव में दिक्कत, कि उसमें आवाज़ धीरे कम, धीरे कम, धीरे कम, मतलब जो भी स्थिरता रहेगी वो शॉर्ट के लिए होती है। जैसे कि कोई गाना गा रहा है, हम तुमको प्यार करते हैं, उसमें कुछ समय के बाद धीरे या तो जो तेज हो जाएगा, जैसे कि हमें तुमसे प्यार कितना तुम नहीं जानते, मतलब या तो तेज हो जाएगा या तो धीरे हो जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन मीडियम वेव, शॉर्ट वेव में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, स्थिर होते हैं। एफएम बैंड वाले स्थिर होते हैं, मीडियम वेव वाले स्थिर होते हैं, लेकिन शॉर्ट वेव पे अच्छी आवाज़ आती है। उसमें ना तो मीडियम वेव जैसी खड़खड़ाहट होती है, वैसी मीडियम मीडियम वेव वाली खड़खड़ाहट भी नहीं होती है, लेकिन आवाज़ जो होता है कुछ टाइम के बाद धीरे या तो तेज हो जाती है। और एफएम बैंड जो उसकी आवाज़ तो एकदम क्लीन आती है, बस रेंज कम होती है। तो ये शॉर्ट बैंड का ये होता है। फिर भी चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसा पकड़ता है। तो शॉर्ट बैंड में अभी कुछ आएगा, आएगा क्या, मतलब दूसरे देश का आता रहेगा, हिंदी में कुछ आएगा नहीं। साथियों देख सकते हैं चाइना का एक रेडियो स्टेशन है, पता ना चाइना में क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 烟炸几个啦，烟精还是零面了。星座都是的，星座也不比前面阶段可以的不是要有些这些东西。真好到年轻还也，但是这里属于是刚中阶段的。供给端可谓火力全开，然而与之相对应的是9月气温下降，让四川的资源及欧洲日资稳定率锐减，经济结构调整。巨大空别有。亲属和警察都知道你的。很长的一个距离啊。我做一点小补充啊。在我们种植的葡萄中也富含硒元素。创造视觉与听觉的双重表达情怀意。साथियों मैंने जो बोला था कि उस पे आवाज़ें तेज या कम होती रहती हैं, वही वाला देखिए। ये शॉर्ट बैंड है। काफी है मुश्तमे हाँ दर हिंद तस्सीब गिरफ्ते हैं वो खुदाने निगाह साउथा तन हम दो मुआविज़ ये खुदरा दर make sure that create the तो साथियों ये था शॉर्ट बैंड। साथियों शॉर्ट बैंड पे ये प्रॉब्लम होता है कि शॉर्ट बैंड में चैनल तो बहुत सारे पकड़ते हैं,
लेकिन हमारे इंडिया का या हमारे हिंदी भाषा का कुछ भी नहीं पकड़ता, तो हम शॉर्ट बैंड पे क्या सुनेंगे पागलों की तरह। वहीं शाम को साथियों 6:30 से 7 बजे तक चाइना रेडियो इंटरनेशनल आता है, जो बहुत अच्छा होता है, जो हम भारतीयों के लिए, हिंदी दर्शकों के लिए अच्छा रहता है। पहले BBC हिंदी आता था, लेकिन अब वो भी शायद बंद हो गया है, नहीं आता है, बहुत ट्राई किए, शायद नहीं आ रहा है। और साथियों अब चाइना अभी शॉर्ट वेव पे कोई बचा नहीं है, लेकिन हाँ चाइना रेडियो इंटरनेशनल अब आता है हम लोगों के सुनने लायक, तो उसको हम लोग सुनते हैं। उसका प्रसारण 4 बजे होता है, मतलब 5 बार होता है। सुबह में होता है जब 7:30 से ये होता है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। और इसका जो मीटर बेंड होता है वो 60 मीटर बेंड होता है। मतलब ये जो इसका बेंड 60 पे कर लेंगे, इसको खोज लेंगे तो सुबह वाला चाइना रेडियो इंटरनेशनल पकड़ लेगा। और उसके बाद हम 6:30 बजे उसके बाद आता है शाम को, तो इसका जो मीटर बेंड होता है ये होता है आपका 4 और 5 मीटर बेंड होता है। या तो 4 पे करके देख लेंगे तो उस पे भी पकड़ेगा, और 5 पे भी पकड़ेगा। खोज इस पे करने के बाद ट्यूनिंग करके आप खोज लीजिएगा। उसके बाद आता है 9 बजे वाला, नहीं उसके बाद आता है 8:30 से 9:30। साथियों वो पता ना किस पे आता है, मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी शायद 3 नंबर पे आता है। और उसके बाद 9:30 से 10:30 बजे आता है, तो ये भी आपका ये मिलता है आपका 3 मीटर बैंड पे भी मिलता है। उसके बाद 10:30 बजे मिलता है, मतलब 9:30 10:30 बजे, ये 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, ठीक है। तो ये भी आपको मिलता है 3 मीटर बैंड पे, ठीक है। तो इस 60 बैंड पे यही चाइना इंटरनेट रेडियो इंटरनेशनल ही छाया हुआ है, भारत कोई खास पकड़ता है नहीं। ये था रेडियो। साथियों अब ये रेडियो कैसा है, कितना वजन है। साथियों ये रेडियो हल्का है, मैंने थोड़ा सा बैटरी लगा दिया है मोबाइल फ़ोन का, 6000 mAh की बैटरी का। तो आप देख सकते हैं बैटरी इतना यहाँ से यहाँ तक है। तो ये ज़्यादा नहीं है, फिर भी 100-150 ग्राम होगा, हल्का है, मस्त है। तो साथियों यही वो रेडियो है, मस्त है। बस इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो बैटरी की होती है। अगर 10 वाली बैटरी वो छोटी-छोटी वाली ऐसी वाली लगाएँगे, साथियों वो बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और उसका पावर इस रेडियो को चलाने के लिए इनफ नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे ही थोड़ी-सी आवाज़ बढ़ा देंगे, या तो ये रेडियो बंद हो जाता है, या तो फिर आवाज़ कम-बेशी करने लगता है, मतलब ख़राब हो जाता है। मतलब इसके लिए जो बैटरी है वो बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। तो इसके लिए परफ़ेक्ट बैटरी वही है, या तो हम कोई मोबाइल का बैटरी लगवा लें। अगर कि मोबाइल की बैटरी नहीं है, जैसे किसी की मोबाइल की बैटरी बहुत महंगी आती है, ये जो बैटरी होती है 500-600 की आती है, ये सब बड़ी-बड़ी स्मार्टफ़ोन की होती है, ठीक है। जो 15,000 16,000 के मोबाइल होते हैं उसकी बैटरी मेरे यहाँ थी, तो मैंने लगा दिया। ये मोबाइल के इस रेडियो के हिसाब से एकदम परफ़ेक्ट बैटरी है। तो अगर आप लोगों के पास वैसा बैटरी नहीं, तो आप इमरजेंसी वाली जो बैटरी होती है इतनी लंबी-लंबी, वो 40-50 की मिलती है, आप लोग उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, चार्जर पिन्नी लगा सकते हैं। जिससे कि 1-2 घंटा आप चार्ज कर देंगे तो आपका वो बैटरी भी 1 हफ्ता 10 दिन तक चलेगा। तो आपको ये 5-10 वाली बैटरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट वो इमरजेंसी वाली बैटरी खरीद लेना है। और उसमें चार्जिंग की व्यवस्था होती है, तो आपको मिस्त्री के पास जाके या फिर उसका चार्जर पिन्नी खरीद लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसके लिए जो चार्जर पिन्नी खरीदा था। साथियों ये देखिए, ये मैंने इसका चार्जर पिन्नी खरीद लिया है, और इसको मैंने बैटरी पीछे लगा दिया है। अब मैं 1-2 दिन अभी और देख रहा हूँ अच्छे से। उसके बाद जो इसका चार्जर पिन्नी है, वो बैटरी तो लग ही गया है, इसके बगल में से चार्जर पिन्नी लगा देंगे, और इसको हम 1 घंटा चार्ज कर देंगे, ज़्यादा नहीं 1 घंटा ही करना है, नहीं तो अब इसमें कुछ पता नहीं चलता है कितना बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, फूल सकती है। तो खाली 1 घंटा ही चार्ज कर देंगे, और इसको 10 दिन तक बजाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे लगा देंगे, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, ऐसे चार्ज करेंगे, 1 घंटा चार्ज कर लेंगे, और 5-6 दिन तक 10 दिन तक बजाएँगे। ये रेडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हल्का है, बहुत ही मस्त है। अब साथियों ये इसका जो ट्यूनिंग होता है, आप कहेंगे इसका ट्यूनिंग कैसा है? साथियों इसका जो ट्यूनिंग होता है वो बहुत चौड़ा है। ऐसा नहीं कि आप जब इसको दबाएँगे तो ये मतलब आपका एक्सपीरियंस ख़राब पड़ेगा, या फिर आपको हाथ में गड़ेगा, या फिर जल्दी से ऐसे-ऐसे वाला दिक्कत होगा, ऐसे वाला सिस्टम नहीं है। ये बहुत अच्छा है। जैसे पहले के ज़माने में हम लोग रेडियो खरीदते थे 2 ढाई सौ 300 का,
तो उसका जो ये होता था वो हाथ में ऐसे गड़ता था, या तो फिर यहाँ पे घुंडी देता था, वो भी जल्दी बिगड़ता था। लेकिन साथियों ये रेडियो बहुत अच्छे से पैसा लगा के उसने बनाया है, इतना जल्दी नहीं बिगड़ता है। और आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो दुनिया के टॉप 5 बेस्ट रेडियो में आता है, दुनिया के सबसे अच्छे रेडियो में 5वां चौथा नंबर पे आता है। ये रेडियो बहुत ही अच्छा है, और ये इसका आवाज़ है, आवाज़ कम बेसी होता है यहाँ से, लेकिन यहाँ से रेडियो ऑन ऑफ नहीं होता, ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे है ऐसे। ये गीत आपने द बर्निंग ट्रेन फिल्म से सुना। आवाज मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की थी। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार अब संपन्न होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति होगी अरुण पांडे। इस कार्यक्रम को सुनने से पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश। तो साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो रेडियो जब भी ऑन करिएगा यहाँ से आप करिएगा, ऑन करिएगा। ऐसे नहीं जो पहले के रेडियो होते थे तो हम लोग ऐसे करते थे और आवाज़ कम होने में करता था और बंद हो जाता था। तो यहाँ से खाली इसको कम बेसी करना है, बंद करने की कोशिश नहीं करना है, नहीं भूल के आप कर देंगे तो टूट जाएगा। और यहाँ से ऑन ऑफ होगा, यहाँ पे आवाज़ कम बेसी होगा, बंद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बंद नहीं होता, खाली आवाज़ कम बेसी होता है, बंद यहाँ से होता है। तो रेडियो साथियों बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। आप लोगों के पास अगर पैसे हों तो ले लीजिए। अब बात आती है कि आपको रेडियो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथियों देखिए, अगर आप एक युवा हैं, काम धाम करते हैं, तो फिर रेडियो मत लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा रेडियो सुनने के लिए। क्योंकि आपको काम धाम करना रहेगा और मोबाइल सबके हाथ में है, तो आप काम धाम करके आएंगे, सब लोग यूट्यूब चला लेंगे, इंस्टाग्राम चला लेंगे, फेसबुक चला लेंगे, मूवी वूवी देख लेंगे, बस हो जाएगा। उसके बाद आपके पास टाइम कहाँ है कि आप रेडियो बैठ के सुनिएगा। तो अब आप सोचेंगे पहले वाला मज़ा मिल जाए, तो साथियों पहले वाला मज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले के ज़माने में देखिए किसी के यहाँ मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और ये वाईफाई या ओटीटी नहीं था, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या जियो सिनेमा या नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सब कुछ भी नहीं था। तो लोग आराम से रेडियो सुन सकते थे, टाइम था, हर जगह इतना लाइट नहीं था, तो इसका सिग्नल अच्छे से आता था। और साथियों सबके यहाँ मोबाइल इंटरनेट आ गया है, हर काम मोबाइल से ही होने लगा है। व्हाट्सएप पे कॉलेज का मैसेज ग्रुप में आएगा, तो कोई सूचना आएगा तो कोई मैसेज आएगा, और फ़ोन पे कोई को पैसा देना है, ये करना है, वो करना है, मतलब सब काम ही फ़ोन पे हो गया है। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा रेडियो वेडियो सुनने के लिए, एक्चुअली बात ये है। आप बुजुर्ग हो गए हैं, जैसे आप टीचर वीचर का जॉब छोड़ के आपका वो रिटायर हो गए हैं, या मिलिट्री में थे तो रिटायर हो गए हैं। अब आप अपनी अपनी ज़िंदगी पूरा जी लिया, आपको कोई काम धाम कोई जिम्मेदारी नहीं है। तब साथियों आप या बहुत अमीर घर के, आपको कोई काम धाम करने की ज़रूरत नहीं है। दादा महाराजा, दादाजी लोग, आपके पिताजी लोग सब कमा धमा के पैसा वैसा रख दिए हैं, घर मकान बन गया है, आपको कोई जिम्मेदारी अब नहीं है। तो आप यहाँ आराम से रेडियो खरीद सकते हैं, सुन सकते हैं। नहीं तो आप एक काम करता युवा हैं, परीक्षा एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, साथियों ये रेडियो आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, एक्चुअली बात ये है। शौक के लिए खरीद लेंगे तो खरीद लेंगे, नहीं तो ये साथियों किसी यूजफुल मतलब है, रेडियो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनके लिए जो सुनने वाले हैं। शौक में मंगाना है तो मंगा लीजिए, और उसके बाद आप 10 दिन तक देख लीजिए, अच्छा लगता है तो रखिए, नहीं तो वापस कर दीजिए। अमेज़न पे ये पॉलिसी होता है। तो मैंने 10 दिन अच्छे से यूज़ कर लिया है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसको वापस करूँ या ना करूँ। मैं सोच रहा हूँ इसको वापस नहीं करूँ, क्योंकि साथियों मैं इस पे डेली 1 घंटा शाम को चाइना रेडियो इंटरनेशनल सुनता हूँ, जिस पे पश्चिम की तीर्थ यात्रा और स्वर्णिम चीन के रंग
चीनी कहानी कार्यक्रम ये सब आता रहता है। इसके अलावा ये रेडियो पे कमेंटेटरी आती रहती है। तो मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसमें हर महीने आपको 300-400 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ता है। अब तो वो भी बहुत महँगा हो गया है, 300 में 49 में 2 जीबी मिलता है, और आज के ज़माने में 2 जीबी कुछ है भी नहीं। अगर 5G मोबाइल है तो उसमें फिर भी हर महीना आपको 400 रुपये का तो रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। इसके अलावा उसको रोज़ चार्ज करो दिन भर, ठीक है? इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसको देखो आँख से, तो आँख पे प्रभाव पड़ता है, आँख भी खराब होने का चांस रहता है, और सर लगता है दुखने दिन भर मोबाइल चलाते-चलाते। तो अगर आपको शांति चाहिए था, सुकून चाहिए मोबाइल के पलों को छोड़ के, तो रेडियो उसके लिए बेस्ट है। मैंने इसी के लिए लिया है, और मैं मूवी-वूवी देखता रहता हूँ। तो मैं मूवी-वूवी देखता भी रहता हूँ, तो मेरे लिए रेडियो अच्छा है, मैं इसको रखूँगा, क्योंकि साथियों पैसा तो आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन अब सुकून खोजने जाएँगे तो आप एक युवा हैं, एक काम करने वाले ज़िम्मेदार हैं, तो ये रेडियो आपके लिए नहीं है। टाइम ही नहीं मिलेगा। रेडियो बहुत अच्छा, लेकिन आप सुन नहीं पाएँगे, गारंटी है। लेकिन यदि ये रेडियो मुझे बहुत प्यारा है, मैं इसको लेके रोज़ बिस्तर पे सोता हूँ, और गाना लगा देता हूँ सोते-सोते, ये बजता रहता है। इस पे रेडियो कमेंटेटरी बहुत अच्छी आती है। मोबाइल में सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसमें आपका 2 जीबी 3 जीबी डेटा खत्म हो जाता है। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन साथियों इसमें कोई ना डेटा का दिक्कत है कि 2 जीबी 1 जीबी खत्म हो जाता है, या फिर इसमें ये भी दिक्कत नहीं है कि आपको हर महीने पैसा डलवाना पड़ता है, या तो ये भी दिक्कत नहीं है कि हर रोज़ इसको चार्ज में लगाओ। चार्ज इसको 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद लगाना है। अगर इसी बैटरी आप लगा लेते हैं तो आपको चार्जिंग का कोई दिक्कत नहीं। मैं 10 दिन से लगभग बजा रहा हूँ, और मैंने इसको फुल वॉल्यूम पे खूब बजाता हूँ। मैं सुनता हूँ, कभी इसका बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो आशा है साथियों अगर मस्त बैटरी है तो 1 महीना भी चल जाएगा। जैसे कि मेरी बैटरी, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपका 1 महीने तक चला जाएगा, ठीक है? अगर फुल चार्ज कर दें तो। लेकिन 1 घंटा चार्ज करते हैं तो 10 दिन 15 दिन तक आराम से चलेगा। तो आप भी ऐसा रेडियो खरीद लीजिए, और ये मार्केट से खरीद लीजिए चार्जर पिन्नी, और इसको इसमें जोड़ दीजिए। आप मिस्त्री के पास जाएँगे जो इमरजेंसी बनाते हैं घर के लिए, या पहले जो बनाते थे, वो लोग 50 रुपए या 100 रुपए या 10-20 जो भी लेंगे, वो उसका सिस्टम लगा देंगे। जैसे मैंने बताया है, बैटरी लेना है, उसको टेप से ऐसे पीछे चिपका देना है, एक चार्जर पिन्नी लगा देना है ऐसे, और वो इसका जो बैटरी का तार होता है, ये ढक्कन खोलना है यहाँ से, उसमें ऐसे जोड़ देना है प्लस वाला, प्लस माइनस में रेड रेड ब्लैक जो होता है, ये चार्जर पिन्नी लगा देना है, और इस तरह से आपका रेडियो तैयार हो गया। तो ये रेडियो बहुत अच्छा है। मैंने जितना लंबा वीडियो आपको हर एक पॉइंट बताया है, ये रेडियो बहुत ही अच्छा है, मस्त है, मस्त एकदम मीडियम में बहुत अच्छे से पकड़ता है। पहले के जो रेडियो थे वो मीडियम में बहुत अच्छे से नहीं पकड़ते थे, लेकिन ये रेडियो में एकदम एफएम की तरह पकड़ता है, बिंदास एकदम। ये देखिए, इसमें एक रस्सी भी बंधा हुआ है। और साथियों ये दिखाते हैं आपको, ये इसका डब्बा है। ऐसे ही रेडियो आता है तो हम लोग ऐसे डब्बा खोलते हैं, खचांग, इसमें से कुछ एक कागज पत्र निकलता है, और इस कागज में से रेडियो रहता है। ऐसे रेडियो रहता है, हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं, और ये इसका पर्ची होता है, ये पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और इसका प्लास्टिक, इसके बाद इस रेडियो को ऐसे वहाँ पर इसमें साथियों ये डब्बे पे देखिए क्या लिखा है, FM AM 61, फिर 9 61, एक बैंड से लेकर 9 बैंड तक लिखा है 11 बैंड रिसीवर है। लेकिन आप अगर देखें तो FM के 2 बैंड हैं, तो FM के 2 बैंड एक मीडियम के हो गया 3, और 9 ये, तो 3 9 12, ठीक है ना? लेकिन इस पे लिखा है 11 बैंड। खैर FM को एक ही गिन रहा है, 2 नहीं गिन रहा है। इस पे हाई सेंसिटिव लिख रहा है 11 बैंड रिसीवर। इसका नाम है D219, 61 डेटा का रेडियो है, हाई सेंसिटिविटी, 11 बैंड रिसीवर। और क्या लिखा है, यूज ए हाई क्वालिटी लाउड स्पीकर, 100 डेटा। बाकी उस पर कुछ और नहीं लिखा गया है। पॉकेट रिसीवर लिखा हुआ है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। यही है साथियों। तो अगर आपके पास टाइम है तो रेडियो ले लीजिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास आपके पास टाइम होगा रेडियो सुनने के लिए। बाकी आपको पुरानी यादों में जाना है, आपके पास कोई टेंशन वेंशन नहीं है, तो मस्त ले लीजिए, सुनिए। हम लोग तो यूट्यूबर हैं साथियों, हमको तो वीडियो बनाना पड़ता है, किताबें लिखनी पड़ती है,
राइटिंग का भी काम करता हूँ। तो साथियों मुझे तो रेडियो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैं इससे बहुत आइडिया लेता हूँ अपने यूट्यूब वीडियो के लिए, अपनी किताबों के लिए। और उदासी में रेडियो बहुत अच्छा लगता है, जब गाँव की लाइट चली जाती है 3 दिन 4 दिन, तूफान चला जाता है, तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है, लाइट नहीं आती है, तो फिर पावर बैंक भी डिस्चार्ज होता है, तो ये रेडियो बहुत काम देता है। इसके अलावा मैं इस पे रेडियो में कमेंट्री सुनता हूँ। जैसे साथियों आप टीवी मोबाइल वाला सिस्टम जो है, तो उस पे आपको आँखें खोल के देखना पड़ेगा कमेंट्री या क्रिकेट मैच, उसमें नींद लग जाती है। लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि इसको ऐसे चालू करके आँखें बंद करके सोते रहिए और सुनते रहिए, मस्त नींद लगता है। तो ये रेडियो बिंदास है, मस्त है। मैं इसको रखूँगा, वापस नहीं करूँगा, पैसे आते जाते रहेंगे 1200-1300 रुपये। साथियों हम आपसे फिर मिलते हैं। और साथियों यहाँ सुनिए, इस रेडियो के बारे में आपको कोई जानकारी या कुछ भी पूछने का मन हो, तो बिना हिचकिचाए हुए और बिना कुछ भी महसूस किए आप मेरे बारे में इसके बारे में पूछ सकते हैं। कमेंट कर लेंगे आप अच्छे से, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अच्छे से आप पूछेंगे। अपना प्रश्न अगर मुझे समझ में आ जाए तो मैं अच्छे से उसको रिप्लाई करूँगा, बताऊँगा। मैं इसके रेडियो के बारे में हर कुछ बताऊँगा। मैं कुछ ना, और ये भी तो ये बैटरी वैटरी जोड़ने के बारे में अगर आप पूछेंगे तो भी मैं आपको बता दूँगा कैसे जोड़ना है, क्या करना है। तो खैर, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। ये 40-45 मिनट का वीडियो हो गया है और हर बात आपको अच्छी तरह बताया गया है, किसी तरह का इधर-उधर की बात नहीं है। सारी कंडीशन, सारी परिस्थितियाँ, टाइमिंग, कैसे बनना है, क्या करना है, सब इस रेडियो के बारे में है। तो ये रेडियो साथियों मस्त है, एकदम कंफर्टेबल है, एकदम जेबा में आ जाता है। ये देखिए इतना, एक अंगुली जितना नहीं होता है उतना ही चौड़ा है। और ये जो है, ये जो हमारा हथेली होता है, ये हथेली के कानी अंगुली मतलब इतना, यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। ये देखिए, जैसे एक बित्ता हुआ ना, एक बित्ता, तो एक बित्ता में कानी अंगुली तक यहाँ तक आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा रेडियो है, मस्त है। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। ये देखिए रेडियो।